बिना किसी शर्म के मुझे बताओ मन में क्या बात है। अगर कानून बीच में आया तो एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी और एक कवर्सा की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, तुम्हारे लिए जगह नहीं है इसलिए डर रही हो, कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं, जब तुम्हें समझ में आए तब बात करना, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया था, लेकर आऊं? रुको। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया, गोलगप्पे। अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा गोलगप्पे खा के मन नहीं भरा था, थोड़े और खाना चाहती थी तुम, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी से कह नहीं पा रही थी तुम, और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम जानती हो ना पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? सजा मिलती है। सजा मिलती है। और मैं तो बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर हूं, मैं तो नाते रिश्तेदारी में भी अगर कोई झूठ बोले तो उसे छोड़ता नहीं। अरे बुलबुल, बुलबुल तुम डर क्यों गई हो बुलबुल? अरे तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो और तुमने खुद भी तो कितने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। सामूहिक विवाह में इतनी सारी नाबालिग बच्चियों की जिंदगियां बचाई थी तुमने, और साथ ही वो गुंडों से लड़ाई की थी। ऐसी निडर रहो, डरने की जरूरत नहीं है बुलबुल। और तुम्हारे मन में कोई भी बात आई तो मुझसे बात करो बुलबुल। अगर तुम्हारे मन में असल में कोई बात हुई जो तुम मुझे नहीं कह रही हो या फिर छुपाने की कोशिश कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने नहीं बताई तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा चलो गोलगप्पे खाएंगे, और एक साथ 80-90 गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पिछली बार की तरह सीधा अस्पताल पहुंच जाओगी, याद है ना? आपको कैसे पता? काकोसा ने कंप्लेन की क्या? नहीं, दरअसल एक्चुअली क्या है ना, वो दृष्टि जब भी तुम्हारे बारे कोई बात नहीं, पानी पूरी खाओ। नहीं, हमारे को नहीं खाना। अरे पर क्यों नहीं खाने? नहीं, हमारा मन नहीं है। अरे क्यों मन नहीं है? तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, खाओ। आप हमारे को जबरदस्ती नहीं खिला सकते। खाओ। मृग तृष्णा से प्रेम का मैं ट्राई करूं? व्योम आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। और यहाँ बैठो, बैठ जाओ। व्योम, यहाँ पर बात सैक्रिफाइस से ज्यादा प्यार की हो रही, एक पति और पत्नी के रिश्ते की हो रही। एक पति और पत्नी का जो बॉन्ड होता है ना, जो रिश्ता होता है ना व्योम, वहां वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने पार्टनर की खुशी, उसके बारे में सोचते हैं। और कभी भी किसी को भी अपने पार्टनर की, हस्बैंड या वाइफ, किसी की भी नाम पर, पहचान पर या मुकाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं देते। ये होता है एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। समझे आप? सबरी तो समझ गया, लेकिन अगर बड़ा होगा तो अच्छे से समझ जाऊंगा। बेसिकली एक पत्नी और हस्बैंड दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट व्योम, वेरी गुड। मैं भी थानेदार सा के नाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगी। हमारे और हमारे परिवार की वजह से पहले ही एक बार यहाँ सबको बहुत ठेस पहुंची। मुझे भी थानेदार सा की इज्जत और वर्दी के लिए अगर एक बड़ा बलिदान देना पड़े तो मैं दूंगी। हाँ, तेरी विशेष से कोई बात हुई? नहीं, मेरी विशेष भाई से कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कोई जरूरी खबर कवर करने गया होगा। 2 दिन से बाहर है, बताओ। पर छोरे ने एक फोन ना करा मेरे को,
आप लोगों की भी 2 दिन से बात नहीं हुई ना। माफ करना भाभी साहब, मैं बस थोड़ी देर में ना आपके लाल मिर्च वाला ऑर्डर लेकर पहुंचती हूँ। हाँ फोन फूफा साहब, इतना सब कुछ हो गया, हमारे को अपने चटोरा अचार के बिजनेस की डिलीवरी करने का समय ही ना मिला। लोगों के ऑर्डर और फिर हमारा इतना छोटा बिजनेस अगर बंद हो गया, तुम्हारी कोट की डेली के पास घर चलाने के पैसे कैसे आएंगे? नहीं नहीं, खाटू श्याम जी की टीम वाले कभी हार नहीं मानते, मैं भी नहीं मानूंगी। चटोरा अचार के बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगी। मुश्किल नहीं पहाड़ दे पछाड़। जल्दी से जाती हूँ और ये ऑर्डर पूरा कर देती हूँ। ओले, थानेदार साहब तो अपना डब्बा यही भूल गए, जाके दे देती हूँ। अरे हमारा चश्मा कट गया। अरे हाँ, ये रह गया। हाँ पापा साहब, हाँ बेटा बोलो। वो मैं कुछ काम से बाहर जा सकती हूँ? जाओ 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 बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सिर्फ जहाँ जाना है बता दिया करो, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत ना है। अच्छा हमारे को एक बात बता, तू अपने मायके में अपने माँ बाबा से को पूछे बगैर कटे भी न जाती थी? जाती थी। तो बस ये भी तो थारा ही घर है बेटा, जठे मर्जी बैठे जाओ। थैंक यू पापा साहब। पता है थानेदार साहब अपना टिफिन भूल गए, तो जाते जाते उन्हें दे के जाऊंगी। ओह, अब तो ये तो और भी बढ़िया बात होगी ना, मतलब इसी बहाने अच्छा हो गया। हमेशा काम में डूबे रहने वाले हमारे छोरे का ख्याल रखने के लिए तू आगे भी नहीं, वरना तुम्हारे छोरे का हाल ऐसा था, सुबह से शाम पुलिस थाना, भूल जाओ खाना पीना। क्यों, कैसी रही? बहुत बढ़िया। कैसे पापा साहब वाले जोक ना हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं। और मन्नत, तू अच्छा ही हो गया जब तू इस घर की बेंदड़ी बनी, हमारे को किसी बात की चिंता ना है, मैं निश्चिंत हो गया। भगवान जी करे तुम दोनों की जोड़ी अगले 7 जन्मों तक बनी रहे। सॉरी पापा साहब, मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे 7 जन्मों का आशीर्वाद दे रहे हैं, माफ कर दीजिए। क्या तू 17.5 साल की है और तूने भारी मेरे को थारे को जो भी बोलना है बोल, पर धीरे बोल, कि जोर से बोले कि सब सुने। कि क्या बोल रही है? मैं क्या बोलूं यार, तूने भारी को बताया तक नहीं। अब तुम्हारा दिमाग और जुबान कुछ भी नहीं चल रहा है। एक तो थारी उम्र 18 से कम की है और थारी शादी तो जीजू सास से हो गई है, जो खुद पुलिस वाला है। बुलबुल, थारी को प्रॉब्लम समझ रही है, क्या करेगी? हमारे को खुद ही नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अब खाटू श्याम जी सही रास्ता दिखाएंगे और हमारी गाड़ी को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। अब सही चलेगी आपकी गाड़ी। क्या हो गया था गाड़ी को? 2 अलग-अलग तार आपस में जुड़ गए थे, इसलिए बंद पड़ रही थी। मैंने दोनों तारों को अलग करके एक दूसरे से दूर कर दिया। अब गाड़ी देखिए फराटेदार चलेगी। दो अलग-अलग तार आपस में जुड़ गए थे, इसलिए बंद पड़ रही थी। मैंने दोनों तारों को अलग करके एक दूसरे से दूर कर दिया। अब गाड़ी देखिए फराटेदार चलेगी। मिल गया आइडिया। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मिल गया आइडिया। मैं और थानेदार साहब ना अलग हो जाएंगे। क्या? हाँ, अगर मैं और थानेदार साहब एक साथ रहेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, इसीलिए मैं थानेदार साहब से अलग हो जाऊंगी। अभी उन्होंने कहा ना कि 2 गलत तारों के मिलने से स्कूटी भी बंद पड़ सकती है, तो तू खुद सोच, 2 गलत लोगों के मिलने से बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए अब मैं थानेदार साहब से हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। बुलबुल, मारे को ये बता, तू आज तक किसी से अलग हो पाई है? जो आज होगी, तू लोगों से मिलती है तो मिनटों में रिश्ते बना लेती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या फिर कोई चीज हो। सब तेरे चाचा, मामा, जीजी सब बन जाते हैं। थारे को याद है वो मिंटी बिल्ली जिसको तू खाना देने जाती थी और वही बिल्ली थारे को पंजा मारती थी? पर क्या कभी तूने उसे छोड़ा? नहीं ना? तो
तू जीजू साहब को कैसे छोड़ सकती है? छोड़ना पड़ेगा। बन रही है